मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में बेटा हमने इंट्रोडक्शन टू सी प्लस प्लस चैनल के अंदर कुछ टॉपिक्स क्लियर किए थे। आज मैं आपको इसके बेसिक एलिमेंट्स के बारे में थोड़ा सा क्लियर करूंगी। बच्चा, आपके सामने ये बुक नज़र आ रही है, इस बुक में से ही मैं आपको समझाऊंगी। सबसे पहला टॉपिक आता है करैक्टर सेट ऑफ सी प्लस प्लस। करैक्टर सेट इंक्लूड्स द प्री डिफाइंड सिम्बल्स डैट कैन बी यूज इन ए पर्टिकुलर लैंग्वेज। एक ऐसे सिम्बल्स जो पहले से डिफाइन किए होते हैं एक पर्टिकुलर लैंग्वेज के अंदर। करैक्टर सेट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इज A to Z and A to Z, capital A to Z and small a to Z. In C++ language the character set comprises of 4 categories. इसको 4 categories में बेटा डिवाइड किया गया है। सबसे पहली है लेटर, डिजिट्स, स्पेशल कैरेक्टर्स एंड वाइट स्पेसेस। लेटर्स क्या होते हैं? अपर केस में A to Z एंड लोअर केस में A to Z। डिजिट्स 0 to 9। स्पेशल कैरेक्टर आपको पता है ये जो सिंबल्स होते हैं, ये सारे सिंबल। वाइट स्पेस कैरेक्टर कौन कौन से होते हैं? ब्लैंक स्पेस होता है, खाली स्पेस बार से स्पेस देना। हॉरिजॉन्टल टैब होता है कि 5 कैरेक्टर का गैप देना। कैरीज रिटर्न होता है कि वापस आ जाना, न्यू लाइन में जाना, फॉर्म फिट। और सब इनके अंदर ये सारे के सारे आपके क्या कहलाते हैं? करैक्टर सेट कहलाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है बेटा हमारे पास टोकन्स। द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन ए प्रोग्राम इज नोन एज ए टोकन। एक प्रोग्राम के अंदर सबसे स्मॉल यूनिट जो सबसे अलग होती है उसे क्या बोलते हैं? टोकन। दीज आर मीनिंगफुल टू कंपाइलर। कंपाइलर के लिए मीनिंगफुल होती है। लेट टेक अस एग्जाम्पल देखते हैं बेटा हम इसका। इंटीजर a इक्वल टू 3 + 10 + 20। समझ आ गया आपको? ये चीज़ मैंने आपको क्लियर भी करी थी। दिस स्टेटमेंट कंसिस्ट 9 टोकन्स। 9 टोकन कैसे हो गए? कैन यू एक्सप्लेन? आप सोच रहे होंगे कैसे हो गए। a इक्वल का साइन हो गया, 3 हो गया, प्लस हो गया, 10 हो गया, प्लस हो गया, 20 हो गया, सेमीकोलन। ए स्ट्रीम ऑफ द टोकन्स मेक अप ए ट्रांसलेशन। कंपाइलर विल जनरेट एरर मैसेज इफ टोकन्स आर नॉट अरेंज्ड इन ए सीक्वेंस ऑफ C++। अगर टोकन्स को हमने एक ही सीक्वेंस में सही तरीके से नहीं लगाया तो प्रोग्राम बनाने के बाद जब हम उसे कंपाइल करते हैं तो वो एरर को शो करता है। ठीक है। C++ यूजेस फॉलोइंग टाइप्स ऑफ टोकन। C++ के अंदर कौन कौन से टाइप के टोकन्स यूज होते हैं बेटा? कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स, कांस्टेंट, ऑपरेटर एंड स्पेशल सिंबल्स। इन सब के बारे में भी हम एक एक पॉइंट करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप टोकन में आ जाओ। कीवर्ड्स फॉर एग्जांपल इंट, एग्जिट, क्लास, मेन। आइडेंटिफायर कौन कौन से होते हैं? लाइक नेट सैलरी, नेम, एज, यानी कि कोई भी एक पर्टिकुलर वेरिएबल ले लेना। कॉन्स्टेंट्स आर फिक्स्ड वैल्यूज लाइक 14, 1 to 1.83। ये कुछ एक वैल्यूज होती है, जैसे मैंने आपको पिछली क्लास में क्लियर किया था कि पाई की वैल्यू होती है, उसी टाइप से ये भी कुछ वैल्यूज होती हैं। ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं? प्लस, माइनस, डिवाइड बाय, मल्टीप्लिकेशन का, मॉडुलस का। और स्पेशल सिंबल कौन कौन से होते हैं? हैश, @%, क्वेश्चन मार्क, एक्सेट्रा। ठीक है। नेक्स्ट आता है बेटा हमारे पास आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर इज द नेम दैट आइडेंटिफाइज सम प्रोग्राम एलिमेंट। जो एक प्रोग्राम एलिमेंट को आइडेंटिफाई करते हैं, दैट इज कॉल्ड आइडेंटिफायर्स। इट कैन बी वेरिएबल, एरे नेम, फंक्शन नेम, क्लास नेम और मैक्रो नेम। ये कौन कौन हो सकते हैं? वेरिएबल का नाम हो सकता है, एरे का नाम हो सकता है, फंक्शन का नाम हो सकता है, क्लास का नाम हो सकता है। आइडेंटिफायर इज द यूजर डिफाइंड नेम वेर एवर यू आर टू गिव आइडेंटिफायर नेम। ये आइडेंटिफायर क्या होता है? यूजर डिफाइंड नेम होता है कि यूजर के द्वारा डिफाइंड किया जाता है कि उसने क्या नाम देना है, क्या नहीं। और इसके कुछ ना रूल्स होते हैं कि आपने इसको डिफाइन कैसे करना है। सबसे पहले देखो बेटा, आइडेंटिफायर नेम कैन हैव लेटर, डिजिट और अंडरस्कोर। उसके अंदर लेटर भी हो सकते हैं, डिजिट भी हो सकते हैं और अंडरस्कोर। अंडरस्कोर पता है ना कि 2 शब्दों के जो नीचे लाइन होती है, दैट इज कॉल्ड अंडरस्कोर। आइडेंटिफायर नेम ऑलवेज स्टार्ट्स विद ए कैरेक्टर। हमेशा कैरेक्टर से स्टार्ट होएगा। और अंडरस्कोर द फर्स्ट कैरेक्टर कैन नॉट बी ए डिजिट। और अंडरस्कोर के बाद जो फर्स्ट कैरेक्टर वो कभी भी डिजिट नहीं होगा। ये कुछ रूल्स याद रखने के बाद हम इनको एक नाम डिफाइन करते हैं। नो स्पेशल कैरेक्टर और ब्लैंक स्पेस कैन बी यूज्ड। स्पेशल कैरेक्टर यानी कि कोई सिंबल इस टाइप से नहीं लेना, ना ही ब्लैंक स्पेस इसके अंदर यूज़ होगा। कंटिन्यूशन में ये सारा एक नाम डिफाइन किया जाएगा। और इसके मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर अलाउड इज 13। 31 से ज़्यादा हम लंबा नाम नहीं दे सकते इसको। C++ इज केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव का मतलब होता है कि अगर आपने अपर केस में बनाया तो अपर केस में ही ओपन होगा, और अगर स्मॉल में बनाया तो स्मॉल में ही। फॉर एग्जांपल देखो, सम अगर आपने कैपिटल में सम बनाया ना इसका नाम तो SUM, स्मॉल में बनाया तो स्मॉल में यूज़ होगा। इट शुड नॉट बी रिजर्व वर्ड्स। ये रिजर्व वर्ड्स नहीं होते, ये हम कोई भी इसके अंदर बना सकते हैं। अब ये देखो, फॉलोइंग आर सम वैलिड आइडेंटिफायर्स। कैसे कैसे? एरिया वर्ड ले सकते हो आप, स्टूडेंट के साथ अंडरस्कोर लगा के नेम लिख सकते हो, रोल नंबर को ऐसे लिख सकते हो बिना स्पेस के। देखो स्पेस नहीं है, ठीक है। और अंडरस्कोर लगा के पहले रोल नंबर बाद में भी लिख सकते हो, और एक्स के साथ 10 भी लगा सकते हो। ठीक है। ये सारे होते हैं किनके तरीके। नेक्स्ट आता है बेटा हमारे पास कीवर्ड्स। कीवर्ड्स आर रिजर्व्ड वर्ड्स दैट हैव ए प्री डिफाइंड मीनिंग।
कीवर्ड रिजर्व वर्ड्स होते हैं जिनके पहले से ही मीनिंग डिफाइन किए गए होते हैं। एक कीवर्ड कैन नॉट बी यूज्ड एज एन आइडेंटिफायर नेम, एक कीवर्ड को हम कभी भी आइडेंटिफायर नेम के रूप में यूज़ नहीं कर सकते। ये यहाँ पे इसके एग्जांपल दिए हुए हैं, आप इसको बुक के अंदर रीड करना कि कैसे कैसे इनके नाम होते हैं, और इन फंक्शंस को हम सारे प्रोग्राम्स के अंदर यूज़ भी करेंगे। नेक्स्ट आता है बेटा हमारे पास कांस्टेंट और लिटरल्स। कांस्टेंट रेफर्स टू एन एंटिटी हुज वैल्यू रिमेन सेम थ्रू आउट द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। जिसकी वैल्यू कांस्टेंट, एक ऐसी वैल्यू जिसकी वैल्यू सेम रहती है एक प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के अंदर। कांस्टेंट कैन बी ऑफ एनी ऑफ द बेसिक टाइप, वो किसी भी टाइप का हो सकता है। इसके बारे में कांस्टेंट सपोर्टेड बाय C++ लैंग्वेज आर इंटीजर कांस्टेंट, फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट, करैक्टर कांस्टेंट एंड सिंबॉलिक कांस्टेंट। ये सारे मैंने आपको उस दिन क्लियर करे थे बेटा कि कितने टाइप्स के हमारे पास डाटा टाइप्स होते हैं। इंटीजर होता है, फ्लोट होता है, करैक्टर होता है, सिंबॉलिक। सिंबॉलिक मीन्स स्ट्रिंग भी कह सकते हो आप, और सिम्बल्स वाले जो होते हैं। ये सारे इसके पंचुएटर्स दिए हुए हैं, ये सारे बेटा आपने आज यूज़ करने हैं, इनको रीड करके देखना है। ब्रैकेट देखो, सिंपल ब्रैकेट्स है, ठीक है। पैरेंथेसिस ऐसे सिंपल गोल वाली, ये ऐसे ब्रेसिस होगी, करली ब्रेसिस होगी, सेमीकोलन हो गया, कोलन हो गया, कोमा हो गया, एस्ट्रिक मार्क हो गया। ये जो मार्क हो ना बेटा, इस मार्क को हम कमेंट देने के में भी यूज़ में लाया जाता है। कमेंट समझते हो, जैसे कि आपने कोई एक फार्मूला लिख दिया और आप चाहते हो कि इस फार्मूला को मुझे एक्सप्लेन करना, समझाना है, तो उसके जैसे आपने वो लाइन लिखी ना, तो उसके सामने ही स्टार लगा के ना, स्लैश और स्टार लगाना है, बैक स्लैश और स्टार लगा के आप उसके सामने लिख दिया, उसका मतलब लिख दिया कि ये जो मैंने यहाँ फंक्शन लिखा है इसका मतलब क्या है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जब भी आप कोई कमेंट बनाते हो, स्लैश और स्टार लगा के स्टार्ट किया, उसमें लाइन लिखी, तो उसको वैसे ही बंद भी करेंगे, स्टार और स्लैश, क्यों? ताकि हमने उसको यूज़ में नहीं लेके आना, हमने सिर्फ उसको मीनिंग शो करना, ठीक है। आज के लिए बेटा हम इतना ही रीड करेंगे, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके जो बेसिक कंसेप्ट है उप्स के, ऑब्जेक्ट वगैरह, क्लास हैं, वो मैं आपको क्लियर करूँगी। वैसे मैं आपको ऑब्जेक्ट और क्लास के बारे में बता चुकी हूँ, तो चलो मैं आपको एक्सप्लेन कर ही देती हूँ। ऑब्जेक्ट, बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ ऑब्जेक्ट। Object oriented programming is based on real life modeling and allows user program to develop real world application। ये सारा बेटा मैं आपको समझा चुकी हूँ कि कैसे कैसे हम इसके अंदर प्रोग्राम बनाते हैं। इसके अंदर क्या होता है, ऑब्जेक्ट, क्लास, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म भी समझाया था मैंने आपको, मैसेज पासिंग बताया था, एब्स्ट्रैक्शन बताया था, एनकैप्सुलेशन समझाया था। और ऑब्जेक्ट के अंदर मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ। ऑब्जेक्ट इज एन आइडेंटिफाइबल एंटिटी विच हैज़ सम कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बिहेव। ऑब्जेक्ट इज आल्सो ट्रीटेड एट रन टाइम और लॉजिकल एंटिटी दैट हैज़ डाटा एज वेल एज पीस ऑफ कोस्ट। मीन क्या होता है, ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं ना, कैन बी डिस्टिंग्विश्ड इनटू फिजिकल और लॉजिकल फॉर्म। फिजिकल लॉजिकल दोनों फॉर्म में हम इसको यूज़ करते हैं। एवरी ऑब्जेक्ट इज एसोसिएटेड विद डाटा एंड फंक्शन। हर एक फंक्शन और डाटा के साथ हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है बेटा हमारे पास क्लास। क्लास इज ए कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, यानी कि एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स जो एक क्लास के अंदर यूज़ किया जाता है उसे हम बोलते हैं क्लास। और क्लास के अंदर और ऑब्जेक्ट का जो डिफरेंस है ये इसमें दिया हुआ है, ये मैं आपको क्वेश्चन लिखवाऊंगी तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा बेटा कि इसको कैसे करना है हमने। आज हम इतना ही टॉपिक कर पा रहे हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट एनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, डायनामिक बाइंडिंग, मैसेज पासिंग, ये सारी इसकी एडवांटेजेस हम बाद में रीड करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके बेटा, थैंक यू।